रोड नहीं बनी है, गड्ढे इतने हैं इसमें कि गाड़ी एक दो तो गिरती है पक्का। रोज एक्सीडेंट होते हैं इस रोड में। 15 साल हो गए। बिल्कुल। अच्छा, ये जो सड़क आपको सामने दिखाई दे रही है, उम्मीद थी बन जाएगी? उम्मीद तो नहीं थी। उम्मीद तो नहीं थी। 15 साल से और ज्यादा ही हो गए इसमें। तो 15 साल में पहले 5 साल तो बीजेपी रही थी, 5 साल पहले कांग्रेस भी थी यहाँ। हाँ, कांग्रेस भी थी। प्रत्याशी है वो 5 साल में एक बार अब कन्वेंसिंग के लिए आए थे, इससे पहले कभी नहीं आए। नहीं ना, 15 साल पुरानी से रोड है, आज तक कुछ हुआ नहीं। इसमें गड्ढे होते गए और बस टल्ले लगाए और छोड़ दिया, टल्ले लगाए और छोड़ दिया। उम्मीद थी सड़क बन जाएगी? उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। हालत देख के तो नहीं लग रहा था। अच्छा, अब ये दीवान सिंह बिष्ट जी ने ये सड़क बनाई है, तो लगता है कि अच्छा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं। तो सुना आपने इन युवाओं को, ये युवा क्या कह रहे थे? ये युवा कह रहे थे कि ये सड़क 15 साल से नहीं बनी है और हमें उम्मीद भी नहीं है कि सड़क कभी बन पाएगी। तो उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले का रामनगर विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ का तेलीपुरा गांव है। वहाँ के ये युवा थे जो कह रहे थे ये सड़क कभी बन नहीं सकती और न कभी बनेगी। अब आप परवेश रतन जी को सुनिए। परवेश रतन रामनगर विधानसभा चुनाव 2022 में चुनाव प्रभारी बन के आए थे इस क्षेत्र के लिए दिल्ली से। उनसे मैंने क्या सवाल लिए थे? यहाँ के रोड लगता ही नहीं है कि हम, मतलब देखिए आप, इतना बेहतरीन रोड, गांव तक में रोड इतने अच्छे रोड बनाए हुए हैं। तो ये दीवान सिंह बिष्ट जी की वजह से है, जो इतना बड़ा बजट लेकर इस रामनगर के अंदर उन्होंने कार्य किया है। क्या परवेश रतन जी ढंग से घूमे नहीं आप? मालदन जाइएगा, मालदन की 3 किलोमीटर सड़क है, पीछे 10 साल से नहीं बनी थी। और यहाँ तेलीपुरा की एक रोड है, आपके दीवान सिंह बिष्ट जी के मकान के पीछे, यहाँ की होटल है दूसरा, पूरी रोड देख लीजिए, वहाँ 10 साल से रोड नहीं बनी है, लोग रो रहे थे वहाँ पे। तो ये तेलीपुरा और मालधन, ये दोनों ऐसी सड़कें थी जिनका शिलान्यास चुनाव से ठीक 1 महीने पहले हुआ था। और यहाँ के निवासियों ने मुझे बोला, यानी मालधन के और तेलीपुरा के निवासियों ने कहा कि शिलान्यास तो होते रहते हैं पर सड़क कभी बन नहीं पाएगी अगर दीवान सिंह बिष्ट यहाँ के विधायक दोबारा बने तो। और आज दीवान सिंह बिष्ट जी रामनगर के विधायक हैं और दोनों ही सड़कें अपने समय से पहले बन भी चुकी हैं। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। तो मैं बात कर रहा हूँ रामनगर के यशस्वी विधायक दीवान सिंह बिष्ट जी की, जो शालीनता, सौम्यता, सादगी, सभ्यता और डाउन टू अर्थ नेचर के हस्ताक्षर माने जाते हैं। और रामनगर में नहीं, पूरे उत्तराखंड में एक ऐसा विधायक मिलना वास्तव में बड़ा मुश्किल है। उनकी सौम्यता, शालीन हंसी, जब आप देखते हो उनका दीवाना हुए बिना कोई रह नहीं सकता है। अब जो दो सड़कें ये जो सड़क मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सड़क है तेलीपुरा की और ये बहुत कम समय में बनके तैयार हुई है। आप ये बोर्ड देख रहे हैं, इस बोर्ड में साफ साफ लिखा हुआ है कि जनवरी 2022 में इसका शिलान्यास हुआ है और जून 2023 में इसको बनना था, पर ये अक्टूबर का महीना चल रहा है 2022 का, उससे पहले की सड़क बन चुकी है। यानी आज से ठीक 3 महीने पहले सड़क बन चुकी है और रिकॉर्ड टाइम में सड़क बन के तैयार हुई है। ये है दीवान सिंह बिष्ट जी, जिनकी सादगी, सौम्यता और सीधेपन को टारगेट भी किया जाता है। उनके विपक्षी कहते हैं कि इस कारण से रामनगर में काम नहीं हो पाते हैं। पर जब कभी मैं अधिकारियों से बात करता हूं तो अधिकारी ये कहते हैं कि दीवान सिंह जी की सादगी, सौम्यता है। उनके एक फोन कॉल पे हम काम करने की कोशिश करते हैं कि शिलान्यास हुआ था उसका, तो दीवान सिंह बिष्ट जी ने कहा था कि जैसे मैं जीत के आऊंगा 1.5 महीने के अंदर सड़क बनकर तैयार होगी और वो तैयार हो गई। पहले आप तेलीपुरा गाँव के आपके युवकों के विचार सुनिए, क्या कह रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद सनी है। कितने साल से रहते हैं इस गाँव में? हमारी तो पैदाइश ही यहीं की है। अच्छा, ये जो सड़क आपको सामने दिखाई दे रही है, उम्मीद थी बन जाएगी? उम्मीद तो नहीं थी। उम्मीद तो नहीं थी। देखिए, फिलहाल मैं रवि के बिंदास बोल से, दरअसल इस सड़क पर बहुत ज्यादा विवाद उत्पन्न हुए थे। तो माननीय, अच्छा, दीवान सिंह बिष्ट ने सड़क बनाई जी, तो इस बारे में उम्मीद तो नहीं थी, बन गई है। तो आपको लगता है कि दीवान सिंह बिष्ट सही काम कर रहे हैं? सही कर रहे हैं, जब रोड बन पाई है तो हमारे लिए। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। इस समय तेलीपुरा के कुछ युवा मेरे सामने मौजूद हैं। और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप लोग? 12th क्लास में पढ़ते हैं। कौन से स्कूल में? MPHS में पढ़ते थे। देखिए, हमारा स्कूल रहा है कभी। मुझे आप लोगों से जानना है कि जो सड़क जहाँ आपके स्कूल के सामने है गाँव के, उम्मीद थी सड़क बन जाएगी? उम्मीद तो नहीं थी। उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। हालत देख के तो नहीं लग रहा था। हाँ। अच्छा, अब ये दीवान सिंह बिष्ट जी ने ये सड़क बनाई है, तो लगता है कि अच्छा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं। बस ये पूछ रहा हूँ, क्या आपको उम्मीद थी सड़क बनेगी? उम्मीद नहीं थी, बन गई, अच्छा काम हुआ। सिंह जी, सर, ये जो सड़क बनी है आपके आसपास, ये इसकी उम्मीद थी बनने की आपको कि बन जाएगी? उम्मीद नहीं थी। तो जब ये रोड बन रही थी तो आपको लगा कि यार वास्तव में ये चमत्कार हो रहा है? हाँ, चमत्कार हो रहा है। तो इसके लिए किसको सबसे बड़ा योगदान मानते हैं आप? हमारा तो यही है बस, दीवान सिंह बिष्ट जी। अच्छा सर, आप भी यहीं रहते हैं? क्या नाम है आपका? किशनलाल जी। तो सर, उम्मीद थी आपको कि सड़क बन जाएगी ये वाली? अब उम्मीद जब बनी है, उम्मीद हुई। अच्छा, उससे पहले कितने साल से नहीं बनी थी रोड? ये तो काफी साल हो गए। वैसे दीवान सिंह बिष्ट कैसे विधायक? अच्छे विधायक हैं। हम तो कहते हैं कि दीवान सिंह जी बड़े सीधे हैं, भोले हैं, काम नहीं करते, ये नहीं करते। नहीं, गलत बात है, गलत कहते हैं। सुलझे हुए आदमी।
बस सर जी ये काम सब सही हुए, बाधा ब्रेक छोटे रह गए इस पे बस। ब्रेकर छोटे रह गए। हाँ। नहीं, पहले उम्मीद थी कि सड़क बनेगी ये वाली? इतना पता नहीं था सड़क के लिए, पर बनेगी ये सुनते थे। अच्छा, तो इसमें जो विधायक हमारे दीवान सिंह बिष्ट जी हैं, आप मानते हो कि अच्छा काम कर रहे हैं? क्यों नहीं, बिल्कुल। जब से वो बने जब से तो काम सही चलता है। जब से काम नहीं, सड़क बन के तैयार हुई, तो आपको उम्मीद थी सड़क बन जाएगी कभी? हाँ उम्मीद थी, क्यों नहीं थी, उम्मीद तो सारा काम हो रहा है। अच्छा, जो ये जो विधायक है दीवान सिंह बिष्ट जी कैसा काम कर रहे हैं? हमारे लिए तो सही कर रहे हैं, रोड बन गई, सब हो गया, क्या हो गया तो ठीक ही हो गया। अच्छा, नहीं तो उम्मीद नहीं भी होती नहीं, बढ़िया। अच्छा, बढ़िया बनी है, बढ़िया बन गई। तो उम्मीद ऐसी उम्मीद थी कि दीवान सिंह जी बना देंगे ये रोड? हाँ बिल्कुल उम्मीद थी, बढ़िया आदमी है वो। बढ़िया। अच्छा, कई लोग आरोप लगाते हैं बहुत सीधे से हैं, काम नहीं करवा पाते। ये दुनिया है, दुनिया तो कहवे ही है, मगर बढ़िया आदमी सही है। बढ़िया सिंह बिष्ट जी आपकी नजरों में कैसे विधायक है? बढ़िया विधायक। मतलब कई लोग कहते हैं भैया शांत हैं, सौम्य हैं, सीधे हैं, अपने काम नहीं करवा पाते, तो ये आरोप में कुछ सच्चाई लगती है आपको? ये गलत कहते हैं लोग, गलत कहते हैं ना? हाँ, लेकिन इस विधानसभा में बहुत बढ़िया आदमी है विधायक जी। ये जो रोड बनी है, आपको मिट्टी रोड बन के तैयार हुई? अच्छा, दीवान सिंह बिष्ट जी सीधे हैं, कैसे हैं? मतलब लोग कहते हैं बहुत सीधे हैं तो काम नहीं करवा पाते। सीधे हैं, काम करवाते हैं, सब काम करवा ले आदमी है, जिस काम पे जाते हैं वो काम करवा देते हैं, काम पूरा करते हैं। अच्छा, फिलहाल आप देख रहे हैं हमारे थोड़ी देर के लिए कैमरामैन की भूमिका वसीम भाई को। फिलहाल ये तेलीपुरा की रोड आप देख पा रहे हैं कि वास्तव में दीवान सिंह बिष्ट जी ने वो काम करके दिखाया है जो 15 साल से एक उम्मीद थी कि शायद हो जाए, पर किसी को उम्मीद नहीं थी कि काम हो पाएगा। फिलहाल तो दरअसल ये वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है, मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड की जो वर्तमान भाजपा सरकार है और इससे पहले जो भाजपा सरकारें रही हैं उनके मुखिया, वो देखें दीवान सिंह बिष्ट जी को कि जो लगातार आपने 5 बार टिकट दिया है इनको और 3 बार आप विधायक बन के आए हैं, आपने एक बार भी इनको मंत्री बनाने के लायक नहीं समझा। और वो विधायक जो उत्तराखंड के जितने भी विधायक हैं सबसे ज्यादा ईमानदार, सादगी, सौम्य व्यवहार के हैं, डाउन टू अर्थ हैं और गरीबों से ऐसे मिलते हैं कि जैसे उन्हीं के करीब वो रह रहे हों। यानी बहुत सुलभ व्यक्ति है, कभी भी उनसे आप मिल सकते हैं और बहुत शांत तरीके से बात करते हैं। तो इस तरह की चीजें जब इस तरह का विधायक आपके सामने मौजूद है, तो मुझे नहीं लगता कि पुष्कर सिंह धामी को ऐसे विधायक को इग्नोर करने की आवश्यकता है। जब वो किसी काम के पीछे पड़ जाते हैं तो कितनी ईमानदारी से काम करते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ भगवा बंगर। भगवा बंगर रामनगर विधानसभा क्षेत्र का ऐसा गांव है जहाँ 31 साल से सड़क का इंतजार हो रहा था और विधायक निवास से 1.5 किलोमीटर की दूरी में और मुख्य बाजार से 2 किलोमीटर की दूरी में 31 साल से वहाँ सड़क नहीं बन पा रही थी। क्यों? क्योंकि गांव वाले अपनी जमीन देने को तैयार नहीं थे और वहां की जो सड़क है बाहर से वो ग्राम यानी जंगल के इलाके की सड़क थी, यानी जंगल की जमीन को ग्रहण करना पड़ता, अधिग्रहण करना पड़ता। आप यकीन नहीं करेंगे, दीवान सिंह बिष्ट जी ने अपने मार्फत कई प्रयास किए, 3 बार वो विधायक बने हैं और अपने दूसरे कार्यकाल में उन्होंने इस सड़क को बनाने का जिम्मा लिया। जंगलात के पास गए, सरकार के पास गए और व्यक्तिगत तौर से ये कहा कि सड़क भगवा बंगर की है, ये मेरा अपना ही गांव समझिए, इस पर कार्रवाई कीजिए। पीडब्ल्यूडी विभाग ने जंगलात को उस दुगनी जमीन कहीं और दी है, तब जाके जंगलात वो जमीन देने को तैयार हुआ है इस भगवा बंगर गांव के लिए। ये प्रयास किसने किए? दीवान सिंह बिष्ट जी ने। और उनके दूसरे कार्यकाल के दौरान ये सड़क रुक गई थी। क्यों? क्योंकि एक हस्ताक्षर नहीं हुए थे, यानी पेपर वर्क पूरा नहीं हो पाया था। फिर वो प्रयास करते रहे। अब जब उनको तीसरा कार्यकाल मिला है तो सबसे पहले उन्होंने इस सड़क को बनाने के लिए आवेदन करवाया कि भाई साइन तो कर दो जंगलात वालों, और अंततः ये सड़क बनने के लिए तैयार हो चुकी है। इसके पहले मैं आपको वीडियो दिखा चुका हूं। तो यानी कि एक ऐसा विधायक जो अपने हर प्रयास से कार्य कर रहा है और उसके लिए जब अनर्गल बयानबाजी की जाती है तो मुझे लगा कि वीडियो में सामने रखूं। अब बात की जाती है रामनगर के पीपीपी हॉस्पिटल की, जिसका ठेका भी दीवान सिंह बिष्ट जी के माथे फोड़ा जाता है, और रामनगर के बस अड्डे की। तो मैं बात करूंगा जो रामनगर का जो बस अड्डा है, इस समय ये नैनीताल जिले का बस अड्डा आप इसको कह सकते हैं, यानी सीधे सीधे परिवहन मंत्री का इसमें हस्तक्षेप है। अपनी ओर से राज्य सरकार भरसक प्रयास कर रही है, जंगलात की कुछ जमीन को भी अधिग्रहण किया गया है, तो इस कारण वो कार्य थोड़ा सा लेट चल रहा है। फिर भी अपनी ओर से ईमानदारी से जो प्रयास कर रहे हैं वो किए हैं उन्होंने। और आज रामनगर का जो बस स्टेशन है बनने के कगार में, जो पहले जो दुर्लभ हालात थे उससे बहुत अधिक सुधर चुके हैं और 1-2 साल के अंदर ये बस स्टेशन तैयार होने की उम्मीद है। अब मैं बात करता हूँ रामनगर की पीपीपी हॉस्पिटल की। रामनगर के विधायक खुद इस हॉस्पिटल की बुराई करते हैं, जहां वो गलत होता है हॉस्पिटल, खुलेआम करते हैं, बियॉन्ड द लिमिट जाके करते हैं। तो ये उनकी ईमानदारी है
कि वो अपनी सरकार के खिलाफ जाकर बोलते हैं भैया इस हॉस्पिटल में सही नहीं हो रहा है, इसको सुधारने की आवश्यकता है, वो बोलते हैं। और अभी वो डॉक्टर धन सिंह रावत स्वास्थ्य मंत्री से मिले और यहाँ के एक जो डॉक्टर थे जिन्हें बदतमीजी की उसको उन्होंने निकलवाया। हाँ, ये और बातें हैं कि उनका जो कई समस्याएं भी हैं, रामनगर की अतिक्रमण की समस्या है, रानीखेत रोड का जो जाम है उसमें विधायक साहब काम कर सकते थे, लेकिन वो मसला आता है, प्रशासनिक मसला भी आता है, तो सब मिलजुल के उसमें काम करेंगे। इस पर हम सवाल लेंगे और मैं चाहता हूं कि आपके कोई सवाल हो मुझे लाइए, मैं माननीय दीवान सिंह बिष्ट जी से पूछूंगा। पर ये जो दो बातें थी सड़कों की, जिनसे मुझे भी कहा जाता था कि सड़क किसी हाल में तैयार नहीं होंगी, पर अपने जो समय था उससे बहुत पहले वो तैयार हो गई है। मैं तो उम्मीद करता हूं कि उत्तराखंड की वर्तमान भाजपा सरकार उन्हें मंत्री पद से संवारेगी और रामनगर के संदर्भ में एक मंत्री पद बहुत आवश्यक है, इसलिए कि राज्य स्तर के जो अधिकारी हैं इसके बारे में सोचें और सरकार भी सोचे कि भैया जिस इलाके में मेरा मंत्री रह रहा है उस इलाके का तो मैं सुधार करूं, क्योंकि रामनगर में बहुत सी मूलभूत की आवश्यकताएं हैं जिनमें सुधार होना आवश्यक है और वो तभी संभव है जहां से कोई मंत्री बनेगा कैबिनेट स्तर का। और दीवान सिंह बिष्ट जी 101% इस उम्मीद में खड़े हो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिलहाल माननीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट रामनगर ने जिस तरीके से विकास कार्यों की एक नई रूपरेखा तैयार की है और जो कहा है वो करना है, उस पर काम किया है, वो वास्तव में काबिल तारीफ है। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो आपका अपना चैनल है रवि के बिंदास बोल। जय रामनगर, जय उत्तराखंड।